Hello, friends. Today we are going to start our nutrition process in bacteria or in kingdom 1 area. What is the process of nutrition? Here, as I told you, the process of getting carbon, hydrogen means कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मेनली कंस्टिट्यूएंट जो सब्सटेंस है हमारी बॉडी में, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल, ये सभी चीज़ें फूड डाइजेस्ट करने के बाद हमारे बॉडी के अंदर रिलीज़ होती है और ये सभी सब्सटेंस को अपनी बॉडी में हम लोग ब्लड के अंदर उसको मिक्स करते हैं। मतलब डाइजेशन प्रोसेस से ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल है वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में मिलता है। तो ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन ऐसा बोलेंगे। ओके, तो बैक्टीरिया की कहानी बहुत लंबी कहानी है। एज़ यू नो कि ये बहुत ही एंशियंट टाइम से चले आ रहे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो यहाँ पे उन लोगों को वो कंडीशन में, हार्श कंडीशन में, मतलब टफ़ कंडीशन के अंदर भी जो उनको खाने के लिए मिला, वहाँ से उन लोगों ने एनर्जी है वो ऑब्टेन किया। तो अगर उसके पास ऐसे पिगमेंट थे कि जिसकी प्रेजेंस में वो लोग सनलाइट का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर लेते थे, तो वहाँ पे फूड ऐसे सिंथेसाइज हो जाता था। कई ऐसे बैक्टीरिया थे जो फूड सिंथेसाइज करने के लिए मतलब उसको पानी की भी ज़रूरत नहीं थी। ओके, और वो कोई ऐसे केमिकल्स रहते थे अपने आसपास, मतलब वो जहाँ पे रहते थे वहाँ पे ऐसे केमिकल्स रहते थे जैसे कि अमोनिया है, NH3 अमोनिया है, या फिर उसका फॉर्म NH4 था, या फिर H2S सल्फ़र डाइस हाइड्रोजन डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड थे, या फिर आयन, ऐसे कोई सब्सटेंसेस थे। तो ये सब चीज़ों को उन्होंने ऑक्सीडाइज़ किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये सभी चीज़ों को, मतलब मैं फिर से रिपीट करूँ, H2S, अमोनिया, आयन, इन सब के जो फॉर्म है इनको उसने क्या किया, ऑक्सीडाइज़ किया। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन उसमें से लिबरेट हुआ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, और यही एनर्जी का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी जो फिज़िकल और फिज़ोलॉजिकल एक्टिविटी है वो यही न्यूट्रिएंट में से मिलने वाली एनर्जी में से उन्होंने किया, राइट। तो हम लोग हर एक पॉइंट्स को बारी बारी देखेंगे कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर लेते हैं, ऐसे बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ओटो मतलब बाय मीन्स ऑफ देमसेल्व्स ओनली, मतलब वो खुद अपने आप से ही सिंथेसाइज कर लेते थे फूड का। तो दैट ऑल आर नोन एज द फोटो ऑटोट्रॉफ्स, राइट। The mode of nutrition is in the presence of the light, they synthesize their own food. Okay, so for that they require some specific pigments within their body, कि with the help of that they synthesize their food. So यहाँ पे pigment के form में they have क्लोरोबियम, उसके पास क्लोरोबियम क्लोरोफिल है। ये क्लोरोबियम क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से वो लोग अपना फूड सिंथेसाइज करते थे, राइट। तो ये जो प्रोसेस होती थी वहाँ पे वो लोग वाटर का इस्तेमाल नहीं करते थे, और वहाँ पे एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर वो कोई भी ऑक्सीजन को भी लिबरेट नहीं करते थे। जैसे कि ये जो बैक्टीरिया के अंदर एनर्जी ऑब्टेन करने की प्रोसेस है जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स हम लोग बोलते हैं, ऐसे ही अगर वेल डेवलप प्लांट बॉडी के अगर अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो ये कुछ इस तरीके से होता है। आई विल शोइंग टू यू कि जैसे कि चलो ये यूकैरियोटिक सेल्स है, उसमें इन द प्रेजेंस ऑफ द 6CO2 it is bind with the 6 molecule of water and it gives you molecule of glucose C6H12O6, and here they liberate molecule of oxygen. Okay, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है वो लिबरेट होता है, तो दिस
इज़ नॉन एज द ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। मैं ये किसकी बात कर रही हूँ? मैं ये यूकैरियोटिक और हायर डेवलप प्लांट सेल की बात कर रही हूँ कि जहाँ पे प्लांट के अंदर, प्लांट का सेल्स है वो यूकैरियोटिक सेल है, वेल डेवलप सेल है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कुछ इस तरीके से होती है जिसमें ऑक्सीजन है वो लिबरेट होता है। ओके, ये सेम प्रोसीजर है अगर मैं बात करूँ कि ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स में हो रही है। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स में क्या होगा कि एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे वो लोग वाटर को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यहाँ पे दे आर यूजिंग वॉट इंस्टेड ऑफ वाटर। सो माई डियर स्टूडेंट्स, हियर दे आर नॉट यूजिंग वाटर बट इंस्टेड ऑफ दैट वो लोग हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं, H2S को यूज़ करते हैं, जिससे उसको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन प्लस एस सल्फ़र ऐसे रिलीज़ होगा। मतलब ये जो मीडियम में रहते हैं या फिर जो कंडीशन में रहते हैं वहाँ पे वो लोगों को वाटर नहीं मिलता है या फिर वाटर एज अ सोर्स यूज़ नहीं करते हैं रिड्यूसिंग पावर के फॉर्म में, बट इंस्टेड ऑफ दैट दे गेट द हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, फिर वो क्या करते हैं यहाँ पे ये जो एनर्जी और ये जो उसको मिला है उसकी प्रेजेंस में वो लोग क्या करेंगे, एनर्जी को लिबरेट करेंगे। कैसे करेंगे? आई शो यू कि यहाँ पे एज आई टोल्ड यू कि दे आर नॉट यूजिंग द मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे चलो CO2 के प्रेजेंस में H2S के साथ कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे कार्बन को रिड्यूस करेंगे और वो रिड्यूसिंग पावर के लिए जो मिला हुआ हाइड्रोजन है वो पानी में से नहीं मिला है पर वो हाइड्रोजन सल्फाइड में से मिला है और ये कुछ इस तरह से बनाएंगे C6H12O6। और क्योंकि यहाँ पे वो लोग क्या नहीं रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन नहीं रिलीज़ करते हैं, तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ नॉन एज द एन ऑक्सीजेनिक। एन ऑक्सीजेनिक मतलब at the end of the photosynthesis process they are not liberating O2, वो O2 को लिबरेट नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये काइंड का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसको हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। और क्योंकि यहाँ पे दे आर सिंथेसाइज एज हाइड्रोजन सोर्स एज द हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट। चलो दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग केमो ऑटोट्रॉफ्स। वो आगे वाले थे वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स थे, यहाँ पे ये है केमो ऑटोट्रॉफ्स। केमो मतलब दे आर यूजिंग सर्टन केमिकल्स। ओके, तो मैं लिस्ट बना के दिखाती हूँ कौन कौन से केमिकल्स को ये लोग यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने बताया अमोनिया को यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करेंगे, आयन को यूज़ करेंगे और ये सब सब्सटेंस को वो लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करेंगे जिससे उसको एनर्जी मिलेगी, राइट। चलो तो केमो ऑटोट्रॉफ्स का एक लिस्ट बनाते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया है। एक है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, मैं एग्जांपल लेती हूँ केमो ऑटोट्रॉफ्स में। तो वेरी फर्स्ट है दैट इज़ द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, आपने नाम सुना होगा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, अमोनिया जैसे सब्सटेंस जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको O2 मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको ऑक्सीडाइज करके उसका कन्वर्जन NO2 माइनस में करेंगे। ओके, मतलब नाइट्राइट में करेंगे और इसी के साथ उसको मिलेगा एनर्जी और वो एनर्जी है वो स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP और उसका नरिशमेंट का काम यहाँ पे हो गया। ओके, चलो दूसरे बैक्टीरिया है वो है सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। नाम सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे वो सल्फ़र को ऑक्सीडाइज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइज होके सल्फ़र को रिलीज़ करता है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाता है और अलोंग विद दैट वो ATP बनाता है, मतलब एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये जो सल्फ़र बैक्टीरिया और सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है वहाँ पे वो हाइड्रोजन सल्फाइड को एज ए रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ करेंगे। ओके, थर्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया है दैट इज़ आयन बैक्टीरिया। ओके, ये जो आयन बैक्टीरिया है नाम सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे कोई आयन का सोर्स होगा जिसके ऊपर वो एक्ट करके उसका एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। तो ये FeCO3 है। ओके, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इनटू, मतलब ये बैक्टीरिया का नाम है फेरोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंट्स that obtain energy by oxidizing ferrous compound to फेरिक आयन। ओके, तो ये फेरस को
ऐसे फेरिक आयन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो कुछ ऐसा देते हैं और ये एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे उसने आयन जैसे रॉ मटेरियल के ऊपर ऑक्सीडेशन करके एनर्जी को रिलीज़ किया हुआ है, तो दिस बैक्टीरिया इज़ नोन एज द आयन बैक्टीरिया। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, जिसमें मैंने आपको समझाया कि हाउ दे आर एक्चुअली एक्ट अपॉन। ओके, जो थर्ड टाइप के बैक्टीरियाज है वो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे जो थर्ड टाइप के बैक्टीरिया है, हम लोगों ने पहला डिस्कस किया फोटो ऑटोट्रॉप्स, दूसरा था केमो ऑटोट्रॉप्स, थर्ड है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सेप्रो, जैसे कि आपको पता है ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर एक्ट करते हैं, मतलब सड़े हुए जो प्लांट्स एंड एनिमल है उसके ऊपर वो एक्ट करते हैं और अपनी बॉडी में से ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करते हैं। ओके, सपोज ये क्या है, ये बैक्टीरिया है जिसने अपने बॉडी में से डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट किया है। और किसके ऊपर सिक्रेट किया है, ये सभी जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं उसके ऊपर उसने अपने डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट किया है, जिसकी हेल्प से ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म को वो लोग सिंपल सब्सटेंस के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का कन्वर्जन वो लोग सिंपल सब्सटेंस के अंदर करते हैं। बाय दिस मीन्स दे आर ऑब्टेनिंग देयर एनर्जी। ओके, ये नेचुरल स्कैवेंजर है। नेचुरल स्कैवेंजर का मतलब क्या है, आप देखो कि बड़े से फॉरेस्ट में ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे मरते हैं, कोई एसएमसी वाला वहाँ पे क्लीन करने के लिए नहीं जाता है। नेचुरली ही एनवायरनमेंट में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उसके ऊपर एक्ट करके उसको खा जाते हैं, मतलब डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करके वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और यही तरीके से वो क्या करते हैं कि जो पोल्यूशन होता है उसको क्लीन करने का फंक्शन करते हैं। जैसे कि ये बैक्टीरिया के दूसरे भी यूज़ है, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ये बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट करके सिंपल में कन्वर्ट करते हैं और कचरा दूर करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में। और फिर वो कहाँ पे काम करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हाइड्स में क्लीनिंग ऑफ हाइड्स, मतलब जो एनिमल्स की जो स्किन होती है, एनिमल નું જે ચામડું હોય એ स्किन होती है, उसके ऊपर जो भी टिश्यू अटैच होती है वो टिश्यू को रिमूव करने के लिए, उसको प्लेन स्मूथ चमड़े को करने के लिए ये बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट करते हैं। फिर टोबैको है, कॉफ़ी है, कोका है, ये सब को प्योर और परफेक्ट टेक्सचर देने के लिए ये बैक्टीरिया है उसके ऊपर एक्ट करवाया जाते हैं, जिससे अच्छे से क्या हो जाता है, उसका टेस्ट बैठ जाता है। ये सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास। ओके, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है। पेट्रोलियम वगैरह के अंदर भी जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो ऑयल स्पिलेज जो होता है उसको भी बाय दिस प्रोसेस क्लीन किया जाता है, राइट। चलो, यहाँ ये वीडियो में आपको नोट्स नहीं लिखनी है, ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड। नोट्स के लिए मैं फिर से न्यू वीडियो फॉर्म करूँगी जिसमें आप लोगों को समझना है। फोर्थ टाइप ऑफ बैक्टीरिया है दैट इज़ अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मतलब यहाँ पे ये होता है, आपने सुना होगा ये लिग्यूमिनियस प्लांट का रूट सिस्टम है। ओके, तो और ये जो रूट सिस्टम है उसके ऊपर नोड फॉर्मेशन होता है। नोड फॉर्मेशन मतलब ऐसा। ओके, ये नोड क्या होता है कि भाई यहाँ पे स्पेसिफिकली ये जो नोड बनता है उसके ऊपर बैक्टीरिया है वो डेवलप होते हैं, और वो बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया को ये लेग्यूमिनियस प्लांट है वो शेल्टर देता है, और बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, आपको पता है, आप लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल स्टडी किया हुआ है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो फ्री नाइट्रोजन होता है उसको सॉइल के अंदर फिक्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ NO2-
एंड NO3-, क्योंकि प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए पर वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते, तो राइजोबियम बैक्टीरिया फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। वो क्या करेंगे, जो एटमॉस्फेयर का फ्री नाइट्रोजन होगा उसको नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में कन्वर्ट करके सॉइल के अंदर डाल देंगे, और यही फ्रॉम सॉइल से लेके बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं। तो अगर लेग्यूमिनस प्लांट को अच्छे से ग्रो होना है तो दे नीड दिस बैक्टीरिया। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक दूसरे के बिना उन लोगों का लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है, दैट काइंड ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट इज़ नॉन एज द सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ओके, एंड लास्ट फिफ्थ वन है, दैट इज़ अ पैरासाइटिक। एज यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो बैक्टीरिया है वो होस्ट बॉडी के अंदर रहेंगे। ओके, और ये होस्ट बॉडी के ऊपर रहेंगे उसका प्रॉब्लम नहीं है, पर वो होस्ट के लिए हार्मफुल है बिकॉज इट कॉज द डिसीज़ विद इन द होस्ट बॉडी। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बात करूँ कोलेरा। कोलेरा को फैलाने वाले बैक्टीरिया है वो है विब्रियो कोलेरा, जिसकी वजह से लूज़ मोशन हो जाते हैं। तो ये इंसानों के लिए क्या है, हार्मफुल बैक्टीरिया है। और दूसरा ही एग्जाम्पल है ट्यूबरकुलोसिस और टीबी, जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और इसकी वजह से वो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज़ नॉन एज द पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जहाँ पे वो होस्ट बॉडी को हार्मफुल होते हैं। तो यहाँ तक जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया वो आप लोगों को याद रखना है। जो नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी वो नोट्स के साथ होगा, एज वेल एज थोड़ा डीप नीट लेवल के कंसेप्ट के साथ होगा। ये अच्छे से समझ लो तो नेक्स्ट वीडियो समझना और भी इजी हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स?